नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया बिंदु पढ़ेंगे जो पढ़ने जा रहे हैं बहुलक। बहुलक में 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। बहुलक हमारे पाठ्य पुस्तक में 3 प्रकार से दे रखा है। एक बहुलक है वो आंकड़ों का बहुलक, एक बहुलक दे रखा है बारंबारताओं का बहुलक और एक बहुलक दे रखा है वर्ग अंतराल का बहुलक। ये 3 प्रकार के बहुलक हमारे से पहुंचे जाते हैं। तीसरे नंबर का जो बहुलक है वर्ग अंतराल का बहुलक, ये बहुलक हमेशा परीक्षा में 6 नंबर का आता है। बाकी ऊपर के दोनों बहुलक कम नंबर के आपके आएंगे। तो आज हम हमारी क्लास में इनकी चर्चा करेंगे। आंकड़ों के बहुलक में हम देखें तो आंकड़ों का जो बहुलक हमें ज्ञात करना है, यानी जो आंकड़े दे रखे हैं या जो हमारे को संख्या या जो अंक देगा, उन आंकड़ों में हम ये देखते हैं कि जो सबसे अधिक बार आता है, यानी जिनका पुनरावृत्ति या आवर्ती मान एक से अधिक बार, सबसे ज्यादा बार किस आंकड़े की होती है, वो अपना बहुलक होता है। बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें ये देखना है कि जिसकी आवृत्ति जिस अंक की ज्यादा आ रही है वो हमारा बहुलक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, आंकड़ों के बहुलक में दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार, यह आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, सबसे अधिक बार आया हुआ आंकड़ा या संख्या उसका क्या है, बहुलक होता है। इस तरह से हमें बहुलक याद करना है। 2 नंबर पर हम बात करें बारंबारताओं का बहुलक। आपको एक टेबल देगा, उसमें वर्ग यानी अक्ष और एक टेबल में आपके एक यानी बारंबारता देगा, वो कहलाता है बारंबारताओं का बहुलक। बारंबारता के बहुलक में जिस आंकड़े की बारंबारता अधिक होती है, यानी उस f यानी बारंबारता का मान अधिक होता है, वो अपने आप में बहुलक होता है। उसका जो आंकड़ा है या जिसका जो अक्ष मान है वो बहुलक होता है। और 3 नंबर पर हम वर्ग अंतराल का जो बहुलक ज्ञात करते हैं, उस वर्ग अंतराल के बारंबारता में हम सूत्र द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं। और वो बहुलक कौन सा होता है, बहुलक का सूत्र है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद गुणा H। इस सूत्र से हम वर्ग अंतराल का जो बहुलक है वो हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से इनको आप एक अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बात करें आगे आंकड़ों का बहुलक। आज की क्लास में हम पहले आंकड़ों का बहुलक पढ़ेंगे, जो कि एकदम सरल सी बात है। जैसे मैं लिखूं, क्वेश्चन दे दे हमारे पास, आंकड़े दे रखे हैं, आपको दे दिया जैसे 2, 3, 5, 6, 2, 8, 2, 7 ये दे रखे हैं। इनमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। अब हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो अपने आप में क्या है, बहुलक है। आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर देख लो कि जैसे यहां 2, 3, 5, 6, 2, 8, 2, 7, आप चाहो तो इसकी टेबल बना सकते हो। जैसे यहां मैं अक्ष लिख दूं, यहां जैसे F लिख, यहां इसका आंकड़ा ये देखो 2 से स्टार्ट है तो 2 आ गया, 3 है, फिर आपका 5 है, 6 दे रखा है, 7 और 8 जो इसमें दे रखे हैं उसको आप अक्ष टेबल बना करके उसमें लिख दो। F बारंबार आप देखो यहां पर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 और 3। 2 की आवृत्ति कितनी बार हुई, 3 बार, यह 3।
अब आप देखिए तीन, तीन कितनी बार आ रहा है? एक बार, ये एक आ गया। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 एक बार। 6 कितनी बार आ रहा है? इसमें देखते जाओ, एक बार। 7 ये भी एक बार, और 8 ये भी एक बार। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ बारंबारता f, देखो आप बारंबारता f सभी में एक एक है। यहाँ कितनी दे रखी है? 3। ये 3 बारंबारता किस अंक की है? ये 3 बारंबारता 2 अंक की है। यानी हमारा जो 2 अंक दे रखा है ये अपने आप में क्या है? बहुलक है। तो देखो यहाँ बारंबारता हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ बारंबारता 3 जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक 3 बारंबारता सबसे अधिक है। किस अंक की है? 2 की है। अतः बहुलक कितना होगा? बहुलक यहाँ 2 होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों का बहुलक हम कैसे याद करेंगे? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसके पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, सबसे अधिक बार हो रही है, वो अपने आप में क्या है? बहुलक है। एक सवाल और करके देख लो, मैं जैसे कि आ जाए, कुछ भी संख्या लिखो आप। जैसे मैंने लिख दिया 5, 5, 3, 2, 1, 3, 5, 4, 7, इस तरह से लिख दिया। आप इसमें देख लो टेबल बनाकर, वैसे देख कर बता सकते हो 5 कितनी बार आ रहा है। तो जैसे मैं लिखूं पहले x, फिर लिख दूं f। x में आप निम्न से चालू, निम्न से स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले क्या है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 नहीं है 7। अब आप देखो कि ये कितनी बार आया? एक बार। 2 कितनी बार आया? 2 एक बार। 3 कितनी बार आया? 3, देखो आप 3 2 बार। 4 एक बार है। 5 में देखो 1, 2 और 3, ये 5 3 बार आ गया। 7 में आप देख लो एक बार। इसका मतलब यहां किस अंक की बारंबारता अधिक है? तो यहाँ 5 अंक की बारंबारता 3 है, यानी 5 अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3। इसीलिए यहाँ बहुलक, बारंबारता नहीं होगी, यहाँ बहुलक दिया हुआ आंकड़ा होगा, यानी संख्या होगी, यानी अक्ष, यानी 5 सबसे ज्यादा बार है 3 बार, इसीलिए यहाँ बहुलक कितना होगा? बहुलक होगा 3। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें, तो देखो बारंबारता का जो बहुलक है वो कैसे हल करेंगे? आप इसको समझ करके उतारने की कोशिश करोगे। दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं बारंबारता का बहुलक। बारंबारता के बहुलक में हमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें टेबल बनी हुई आएगी। जैसे आपको दे दिया यहां x और यहां दे दिया आपको f बारंबार, इस तरह से यहां में लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दिया। यहाँ 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 8 लिख दिया, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ आपके इस तरह से बारंबारता का बहुलक एकदम आसान सी बात। उसमें आंकड़ों के जो बहुलक में हमने बारंबारता बनाई थी, यहाँ बारंबारता बनी हुई है। आप इसमें तुरंत देखकर बता सकते हो कि बारंबारता f कौन सा अंक ज्यादा है। आप देख लो यहाँ 8। अब 8 किसका आ रहा है? 8 आ रहा है 6 का। इसका मतलब 8 बार कौन आ रहा है? 6 आ रहा है, इसीलिए बहुलक क्या होगा? इसमें 6 होगा। तो यहाँ आप देखकर बता सकते हो कि 6 है वो कितनी बार आ रहा है? 8 बार। यहाँ दिए हुए प्रश्न में बहुलक कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरह से आप ये बारंबारता का बहुलक भी हल कर सकते हो। अब हम आगे की क्लास में वर्ग अंतराल का जो बहुलक पूछा जाता है आपको 6 नंबर का, वो पढ़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ कर निकालने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।